1938 के वक्त में मिशिगन के डेट्रॉइट में एक बिल्डिंग के 4th फ्लोर से एक 2 साल का बच्चा गिरा था, लेकिन वो फिर भी बच गया था क्योंकि वो जिसके ऊपर गिरा था वो एक स्ट्रीट स्वीपर था जिसका नाम था जोसेफ फिगलॉक, जो कि उस वक्त में अपनी जॉब कर रहा था गली को साफ करने की। और उस वक्त में वो बच्चा उनके सीधा शोल्डर पे गिरा, जिसकी वजह से हुआ ये कि उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया, लेकिन उस बच्चे की जान बच गई। तो यहाँ पर दोनों कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि डिसलोकेटेड शोल्डर दोबारा से अटैच कर दिया गया था। और उसी साल एक और बच्चा उनके ऊपर गिरा था जिसकी वजह से उस बच्चे की भी जान बच गई थी और इनको भी कुछ नहीं हुआ था। एक सिचुएशन में आपको बताता हूं कि अगर 6 प्रिजनर्स हैं और उनके साथ में सिर्फ एक पुलिस वाला है और वो पुलिस वाला अचानक से बेहोश हो जाता है, तो आप क्या सोचोगे कि अब क्या होगा? या तो वो प्रिजनर उसकी गन लेंगे, उसका पर्स लेंगे, उसकी ड्रेस लेंगे और उसके बाद में एस्केप कर जाएंगे और वो जहां जाना चाह रहे हैं वहां निकल जाएंगे। अब यहीं पे यही सेम सिचुएशन हुई थी यूएस के जॉर्जिया के अंदर, जहां पर 6 प्रिजनर्स के साथ में डिप्टी शेरिफ मौजूद था, जिसके बाद में डिप्टी शेरिफ एकदम से चक्कर खा के बेहोश हो जाता है और उसके बाद में उनके पास में ऑप्शन था उनके पैसे लेने का, गन लेने का और वहां से भागने का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने डिप्टी शेरिफ का फ़ोन लिया और इसके बाद में 911 से पैरामेडिक्स को बुलवाया और फटाफट से उनको इमरजेंसी में शिफ्ट करवाया और वहीं पर पुलिस के आने के बाद में उन 6 को वापस जेल में डाल दिया गया। लेकिन इसके बाद में हुआ ये कि जब डिप्टी शेरिफ एकदम ठीक हो गए तो उन्होंने रेकमेंड किया कि इनकी सज़ा कम की जाए और इसी के साथ साथ उन्होंने अपने घर से मिठाई बनवाकर उनके लिए भिजवाई और इसी के साथ साथ उन्हीं के साथ में पिज्ज़ा पार्टी भी करी। केजीएफ मूवी आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी, जिसमें गरुड़ा नाम का एक कैरेक्टर होता है जो कि केजीएफ के अंदर सभी को अपना गुलाम बना लेता है, अपना स्लेव बना लेता है और उनसे फ्री फंड में काम करवाता है। अब इसी तरीके से चींटियों की भी एक प्रजाति होती है जिसको स्लेव मेकर एंट भी कहा जाता है, जिसके अंदर जो क्वीन होती है उनकी, जिसको स्लेव मेकर क्वीन एंट कहा जाता है, वो अटैक करती है दूसरी चींटियों की मांद पे, जिसके बाद में वो उसकी क्वीन को मार के वहाँ की क्वीन बन जाती है और इस तरीके से ये दूसरी मांद पर अपनी फौज के साथ में अटैक करती रहती है और हर कुछ टाइम बाद ये ऐसा करती है जिससे कि इसकी जो कॉलोनी होती है वो बढ़ती चली जाती है, जिसके अंदर करीबन 3 से 6 हज़ार स्लेव एंट्स मौजूद होती हैं जो कि इसकी गुलाम होती है और इसके लिए काम करती हैं। इस दुनिया के अंदर अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स मौजूद है जिससे कि आपके लिए कपड़े बनाए जाते हैं और इसी वजह से डिसाइड होता है कि ये कितनी ज़्यादा वैल्यू का होगा, जिसकी वजह से कई ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे भी बिकते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं, जिसमें से एक है सी सिल्क जो कि एक्सट्रीमली फाइन होता है और काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल फैब्रिक कहलाता है क्योंकि ये ओशन फ्लोर से पाया जाता है, जो कि एक सी क्रीचर बनाता है जिसको पेन शेल्स कहा जाता है और इसको पियाना नोबिल्स भी कहा जाता है। दरअसल होता यह है कि इसके पाँव में एक ग्लैंड होता है जिसकी वजह से ये रेशे बाहर छोड़ता है, जिसकी वजह से अपने आप को ये एंकर करता है। जिस तरीके से एक शिप अपने आप को एक जगह रोकती है समुद्र के अंदर, इसी तरीके से ये अपने आप को रोकने के लिए भी अपने इन्हीं फैब्रिक्स का यूज़ करता है और किसी तरीके से उस जगह पर रुक जाता है एक एंकर के सहारे, जो कि इसका ये फैब्रिक होता है। और इसी से सी सिल्क फैब्रिक बनाया जाता है जो कि गीक एरा से शुरू हुआ था और इसी के साथ साथ रोमन एरा में भी बनाया गया और इसी के साथ साथ चाइनीज कल्चर के अंदर भी इस फैब्रिक को बनाया जाता है। आप में से बहुत लोगों को ये बात जानकर यकीन नहीं आएगा कि इंग्लैंड जैसी कंट्री में भी कुछ इस तरीके की चीज़ों को फॉलो किया जाता था, जहाँ पर 1700-1800 के वक्त में, यहाँ तक कि 1900 के वक्त में भी ऐसा हुआ है, जहाँ पर डाइवोर्स जब होता था पति पत्नी के बीच में, तो वहाँ पर डाइवोर्स कुछ इस तरीके से हुआ करता था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके दोनों ही डाइवोर्स लिया करते थे, कुछ इस तरीके से जहां पर वाइफ को बिकना होता था उसकी बोली लगा करती थी, जहां पर लोग आते थे बोली लगाने के लिए, जहां पर जो हाईएस्ट बिडर होता था, जो कि सबसे ज्यादा पैसे दिया करता था, उसको वो अपनी वाइफ बेच देता था, जिसमें से वो आधा पैसा खुद रख लेता था, आधा अपनी वाइफ को दे देता था, जिस वजह से वाइफ चली गई किसी मालदार के पास में जिसका वो पति बन गया और इसके बाद में पति को भी कुछ मिल गया। तो इस तरीके से वहां पे डिवोर्स हुआ करता था। अब यहीं पर अगर इंग्लैंड की बात चली रही है तो हम बात करते हैं 1840 की, जिस वक्त में वहां पर बसें हुआ करती थी जिसको घोड़े खींचा करते थे। तो ये घोड़ा गाड़ी टाइप की बस हुआ करती थी जिसमें जो ड्राइवर होता था जो कि घोड़ों को चलाता था उसके हाथ पे भी एक रस्सी बांधी जाती थी ताकि जो बस में बैठे लोग हैं अगर उनको कहीं पर उतरना है तो वो उस रस्सी को खींच सके, जिससे कि ड्राइवर को पता लग जाता था कि किसी को उतरना है तो उसको वो वहीं उतार देता था। आप में से बहुत लोगों को ये बात जानकर हैरानी हो जाएगी कि केरला के अंदर द जटायु नेचर पार्क भी मौजूद है, जहाँ पर
द वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर मौजूद है, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी किसी पक्षी की मूर्त मौजूद है जो कि 20 फीट लंबी है, 150 फीट चौड़ी है और इसी के साथ साथ 70 फीट ऊंची है और ये टोटल एरिया कवर करती है करीबन 15,000 स्क्वायर फीट का। 1994 के वक्त में एक मूवी आई थी द शॉशैंक रिडेम्पशन, जहां पर एक अबैंडन्ड प्रिजन को दिखाया गया था जो कि ओहियो के अंदर मौजूद है यूएस के, और इसको सिर्फ 1994 में $1 में खरीद लिया गया था, जो आज के होते हैं करीबन 70-75 रुपए, जिसको खरीदा था द मैन्सफील्ड रिफॉर्मेटरी प्रिजर्वेशन ने, जिन्होंने ये कह के इसे खरीदा था कि वो इसको रिस्टोर कर देंगे। लेकिन खरीदने के बाद में इन्होंने रिस्टोर तो किया ही, लेकिन आज के वक्त में 80,000 से भी ज़्यादा लोग एक साल में इसको देखने के लिए दुनिया भर से आते हैं। फिलहाल के लिए लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो नहीं आएंगे, लेकिन लॉकडाउन से पहले की बात बता रहा हूँ कि 80,000 तक आ जाया करते थे। और जिन्होंने इस अबैंडन्ड प्रिजन को खरीदा था सिर्फ 70-75 रुपए में, आज के वक्त में उनके लिए ये $1,000,000 US का एक बिजनेस बन चुका है। हालांकि आप में से बहुत से लोग अब ये सोच रहे होंगे कि यार $70-75 में इस तरीके की जगह हाथ से निकल गई, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रांस के अंदर करीबन 800 से भी ज़्यादा कैसल यानी कि महल सेल में लगे हुए हैं, जो कि इतने ज्यादा सस्ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाले 2 बेडरूम फ्लैट से भी कम उनकी कीमत है। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।